हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज इस सेशन में हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो कि यूजीसी नेट दिसंबर 2022 एग्जाम होने वाला है। उसके बारे में भी आप लोग को स्ट्रेटजी बताऊंगा, और जो जून में एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हम लोग स्ट्रेटजी बात करने वाले हैं। ओके, तो उससे पहले अगर आप लोग नया है इस चैनल में तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहेगा। ओके, तो उम्मीद करूंगा आप लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसका फॉर्म आप लोगों ने भर दिया है। अगर नहीं भरा है तो आप लोग पहले जरूर से एक बार इस वाला वीडियो को एक बार देख के जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया है कि कैसे आप लोगों को एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करना है, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे हम लोगों ने इस वीडियो में बात किया है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म को नहीं फिल किया है तो एक बार जरूर देख लीजिए। ओके, तो चलिए अब हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो फरवरी 21 होने वाला है, ठीक है। तो यही डेट मान के चलो कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी ही होगा। ओके, तो अगर 21 फरवरी है तो हमारे पास कितना दिन है? 50 डेज है। ओके, अगर इससे बाद में हुआ तो हमारा ही फायदा है, राइट। तो हम लोगों को और ज़्यादा दिन मिल जाएगा प्रिपरेशन लेने में, ठीक है। तो अगर आप लोग सोचोगे कि ये 50 दिन कम है तो आप लोगों को ये दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों का लिए नहीं है, ठीक है। आप लोग जून का जो एग्ज़ाम है वो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेबस को, ठीक है। तो सिलेबस को बात करने से पहले तो आप लोगों को इस 50 दिनों में क्या काम करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरे जैसा सिंगल हो, ठीक है, तो आप लोगों को 4 काम करना होगा, 4 काम करना होगा, ठीक है। अगर आप लोग रिलेशन में हैं तो आप लोगों को 5 काम करना होगा, ठीक है। तो पहला काम आप लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर जिन लोग रिलेशन में हैं, ठीक है, उन लोगों को अपने जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को कहना है कि अब इस 50 दिनों में वो लोग आप लोगों को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। मेरा बाबू ने खाना खा लिया, मेरा सोना ने क्या करा है, ठीक है, ये सारे काम 50 दिन के बाद करें, ठीक है। तो अगर आप इस कामों में बिजी रहोगे तो आपको ये नेट जेआरएफ भूल जाना होगा, ठीक है। एक भी अगर आप लोगों ने गलती की, ठीक है, फोकस अगर आप लोगों ने हटा लिया तो आपका नेट जेआरएफ टूट जाएगा, ठीक है। नेट जेआरएफ का जो ड्रीम है वो टूट जाएगा। तो आप लोगों को स्टे फोकस रहना होगा, ठीक है। तो रिलेशन को आप लोग इस 50 दिन के लिए साइड में रखिए, ठीक है। उसको कह दो कि हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हो कि हमारा रिलेशन टिके तो इस 50 दिनों में हमें डिस्टर्ब ना करें, राइट। अब दूसरा काम क्या करना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को कहाँ से आते हैं? मोबाइल से आते हैं, राइट। तो आप लोगों को मोबाइल से जो नोटिफिकेशन है वो सारे ऑफ करना होगा। ओके, तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम सारे जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन ऑफ करना होगा, ठीक है। तो आप लोग सोशल मीडिया से दूर रहोगे इस 50 दिन, ठीक है। तो अगर आपके काम की चीज़ है तभी आप लोग इस सोशल मीडिया को यूज़ करोगे, ठीक है। तो मुझे पता है कि आप लोग सोशल मीडिया में एक बार घुसते हो तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, ठीक है। तो ये मुझे भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि सोशल मीडिया आप लोग इस 50 दिन के लिए ऑफ कर दो टोटली, ठीक है। और तीसरा काम आप लोगों को, ठीक है, जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं कि यूट्यूब से भी आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन आते हैं,
आप लोगों को बुक से भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं और अदर्स रिलेटेड चीज़ तो है ही, राइट। तो आप लोग क्या करोगे कि जो यूट्यूब का काम का चीज़ है, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन ऑन रखो। और जो आप लोग बुक्स पढ़ोगे, ठीक है, एक टाइम में एक ही बुक को आप लोग देखोगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने एक बुक यहाँ पर रखा, दूसरा बुक इधर से रख दिया, ठीक है, तो आप लोगों को वो जो दूसरा बुक है वो आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, राइट, कि इसको नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक, उसको भी पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो एक ही बुक आप लोगों को सामने रखना चाहिए, ओके। और मोबाइल को तो आप लोग नोटिफिकेशन म्यूट कर दो, ठीक है। म्यूट करने के बाद अब दूसरी जगह पर रख दो, ओके। अब चौथा काम क्या करना चाहिए, सोने से पहले, ठीक है, हर रोज सोने से पहले आप लोगों को एक मॉक टेस्ट लगाना होगा। ओके, तो 1 मॉक टेस्ट बिफोर स्लीप। और 5 नंबर पर आप लोगों को क्या करना चाहिए, रिवीजन, ठीक है। तो अगर आप लोग इस 5 काम को अच्छे से निभाए तो आप लोगों को नेट जेआरएफ जो है वो बहुत ही आसान लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि सिलेबस। तो अगर आप लोगों ने एक भी सिलेबस में एक यूनिट भी ख़त्म नहीं किया है तो मेरा रेकमेंड यही है कि आप लोग जो जून का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 में, ठीक है, उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो सिलेबस में पहले आप लोगों को क्या देखना होगा, ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस है और पेपर 2 का भी, ठीक है। तो दोनों को ही सेम इम्पोर्टेंस देना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने सोच लिया कि हमारा जो पेपर 2 है, ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देंगे, पेपर 1 को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो आपको एग्ज़ाम में भी वो ही करेगा, राइट, वो भी आप लोगों को इग्नोर करेगा। तो पेपर 1 को भी सेम इम्पोर्टेंस देना होगा, ठीक है। चाहे आप लोग पेपर 1 में, ठीक है, 1-2 घंटा कम दो, लेकिन पेपर 1 को इम्पोर्टेंस देना होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में आप लोगों को 30 प्लस, अगर आप लोगों ने एमसीक्यू को सिलेक्ट करेक्ट किया, ठीक है, तो आप लोगों का जो जेआरएफ है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका 20 आया, राइट, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप लोगों का जेआरएफ जो है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा पेपर 2 में, राइट। तो पेपर 2 में अगर आपको अच्छा खासा कमांड है तो आप पेपर 1 को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो मेरा रेकमेंड यही है कि आप लोग पेपर 1 को भी सेम इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। तो 30 प्लस अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका जेआरएफ के जो रास्ता है, ठीक है, बहुत आसान रहेगा। अब पेपर 2 में जो सिलेबस है, ठीक है, तो इसका सिलेबस को एक बार डेली रट्टा मारोगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर आप लोग पेपर 2 को सिलेबस को डेली एक बार रट्टा मारोगे तो आपको पेपर सिलेबस में बहुत सारे छोटे छोटे कीवर्ड रहता है, राइट। तो अगर उस कीवर्ड को आप लोगों ने दिमाग पर एक बार बिठा लिया कि इस यूनिट से ये टॉपिक है, इससे ये पूछा है, उससे वो पूछा है, राइट, तो आप लोग जब क्वेश्चन में देखोगे तो आपको सीधा कीवर्ड पर फोकस जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, तो उसको इससे आप लोग रिलेट कर पाओगे और जो आपका ऑप्शंस है, ठीक है, उनमें से आप लोग करेक्ट आंसर को ढूंढ पाओगे, ठीक है। तो पेपर 2 में सिलेबस में, ठीक है, आप लोगों का बहुत सारे ऐसा बुक्स का नेम है, ठीक है, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वो भी आप लोगों को बहुत ही आसान रहेगा, राइट। तो पेपर 1 का सिलेबस आप लोग अगर रट्टा नहीं मारोगे तो भी चलेगा, लेकिन पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको जरूर से रट्टा मारना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर लीजिए सिलेबस,
ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इस 50 दिन में हम लोग सिलेबस को कैसे ख़त्म करेंगे। तो इस 50 दिन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, एक 25 डेज, 15 डेज और एक 10 डेज। ओके, तो इस 25 डेज में आप लोग क्या क्या करोगे, न्यू कंटेंट को देखोगे। ठीक है, तो न्यू कंटेंट, उसके साथ साथ आप लोग रिवीजन भी करोगे। जो न्यू कंटेंट आप लोगों ने आज पढ़ा उसको कल सुबह ही उठते ही आप लोग एक बार रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो रिवीजन करने से आप लोगों का जो न्यू कंटेंट है वो भी दिमाग पर बैठ जाएगा। राइट, तो उसके साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्जाम के जाने से पहले सारे किताब को एक बार पढ़ पाओगे। राइट, तो अगर आप लोगों ने नोट बना लिया तो उस नोट्स को एक बार देख के आप लोगों को सारे कंटेंट याद में आ जाएगा। राइट, तो इसलिए आप लोगों को नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स के साथ साथ आप लोग रिवीजन भी एक बार कीजिए। ओके, तो इस 25 डेज में जो न्यू कंटेंट आप लोग देखोगे तो उसमें आप लोग डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, 5 + 20। तो इस 5 डेज में आप लोगों को जो न्यू कंटेंट है, ठीक है, उसमें जो इजीएस्ट है, ओके, जो इजी टॉपिक है उसको पहले उठाओगे। उसके बाद आप लोग मॉडरेट की तरफ जाओगे। उसके बाद आप लोग हार्ड टॉपिक पर आओगे, मतलब जो टॉपिक आप लोगों ने एक बार भी नहीं देखा है उस पर आओगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये सोच लिया कि हम लोग 100% सिलेबस को कवर करके जाएंगे तो आप लोग भूल जाओ। ठीक है, तो 100% आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे इस 50 दिन में। तो आप लोग सिलेक्टिव करो। राइट, तो जो यूनिट्स आप लोगों को आसान लगता है उसको पहले चूज कीजिए। तो उस यूनिट को आप लोग इस 25 डेज, 15 डेज और 10 डेज में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब इस 15 डेज में आप लोग क्या करोगे, जो ओल्ड टॉपिक है, जो आप लोगों ने एक बार पढ़ा है पहले, ठीक है, तो उस टॉपिक को आप लोगों को रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो ओल्ड टॉपिक को क्यों रिवीजन करोगे, ताकि आपको जो पुराना चीज़ है वो भी साथ ही साथ याद में रहे। राइट, और उसके साथ साथ जो नया कंटेंट है वो भी तो आप लोगों को याद में आ ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए कि ओल्ड टॉपिक को आप लोग छोड़ दो, कि इग्नोर कर दो जो ये सबसे इजी है। राइट, तो इजी टॉपिक को भी सेम इम्पोर्टेंस देना होगा जितना आप लोग नया कंटेंट को ऊपर इम्पोर्टेंस देते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इजी जो क्वेश्चन है या फिर इजी टॉपिक है, ठीक है, उससे आप लोगों को कम मार्क्स देगा, या फिर जो न्यू कंटेंट है कि जितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा नंबर देगा, ऐसा नहीं है। राइट, तो इजी टॉपिक को भी आप लोगों को देखना होगा, उसके साथ साथ जो ओल्ड टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक है, ठीक है, उसको भी आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आप लोगों को क्या करोगे, ठीक है, रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों को एक क्वेश्चन के पैटर्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ यही होगा कि अब कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है उसके बारे में आप लोगों को बात दिमाग पर बैठ जाएगा, और जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसके बारे में भी आप लोगों को पता चल जाएगा। राइट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना होगा, और उसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब एनालिसिस करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर 4 ऑप्शंस आप लोगों को देखा जाएगा। तो 4 ऑप्शंस को भी आप लोगों को एक बार गूगल पर सर्च करना होगा।
ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको, ठीक है, एक क्वेश्चन से 5 कंटेंट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो 5 नया टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगा और 5 नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 10 डेज की बात करते हैं। ठीक है, तो इस 10 डेज में आप लोग क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर फोकस करोगे प्लस मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। रिवीजन जो नया टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है उसको भी करोगे, प्लस जो ओल्ड टॉपिक है उसको भी करोगे, और जो मॉक टेस्ट में नया टॉपिक या फिर नया कंटेंट आप लोगों को मिल जाए, नया ऑप्शन, तो आप लोग उस ऑप्शन को भी गूगल पर सर्च कीजिए। ठीक है, तो गूगल पर सर्च करने से आप लोगों को उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सामने आ जाएगा। राइट, तो उस इन्फॉर्मेशन का अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया तो आपका दिमाग पर कुछ ना कुछ बैठ जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम बात करते हैं कि मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपके सब्जेक्ट फिलोसफी है तो आप लोग इस हर एक मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 3500 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसफी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सारा मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चेंज कर दिया कि 4 डेज आप लोगों को अब टेस्ट होगा। ठीक है, तो संडे और सैटरडे जो हमारा टेस्ट हो रहा था वो तो है। राइट, अब वेडनेसडे और थर्सडे, तो ये 2 दिन आप लोग अपने शेड्यूल पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर नया शेड्यूल शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो। अगर आप इस फिलोसफी का जो हर एक मॉक टेस्ट है, ठीक है, इस कोर्स को एनरोल करते हो तो आप लोगों को कंप्लीट पेपर 1 का जो टेस्ट है वो अनलिमिटेड प्रोवाइड करता हो। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो अगर आपको इससे बारे में कुछ पूछना चाहिए तो आप लोग मेरा जीमेल आईडी और जो टेलीग्राम आईडी यहाँ पर दिया हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो जून का महीना एग्जाम होने वाला है। ठीक है, 160 डेज में, तो उसके लिए स्ट्रेटजी कैसा रहेगा? तो ये 160 डेज मतलब 5 मंथ्स 10 डेज। राइट, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो अगर आप इस 50 दिन में कर सकते हो तो 160 डेज आप लोगों को बहुत ज़्यादा है। राइट, ज़्यादा से भी ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फर्स्ट, ठीक है, 3 महीना अब नेक्स्ट मतलब 4th और 5th मंथ, ठीक है, तो फर्स्ट इन 3 महीनों में हम लोग कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, न्यू, इजी, मॉडर्न, हार्ड। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोगों को नोट्स बनाना होगा। ठीक है, आप लोग कंटेंट कहाँ से ढूंढोगे? ठीक है, तो मार्केट में जो बुक अवेलेबल रहता है, ठीक है, वहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आप लोग टेक्स्ट बुक को पढ़िए। ठीक है, टेक्स्ट बुक को पढ़िए, उसके बाद आप लोग अपना जो नोट्स है वो अपने कॉपी पर लिखिए। ठीक है, और 4th मंथ में आप लोग को रिवीजन स्टार्ट करना होगा। ठीक है, रिवीजन के साथ साथ आप लोग कंटेंट को भी देखोगे। ठीक है, उसके साथ साथ
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखोगे। ओके, अब जो लास्ट महीना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे और जो टॉपिक नया मिलता है उसको आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए। ठीक है, तो सर्च करने के बाद आप लोग अपने कॉपी पर लिख लीजिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोगों को रिवीजन तो करना ही होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने सोच लिया कि रिवीजन करने की क्या ज़रूरत है तो आप लोग बहुत पछताओगे। ठीक है, तो रिवीजन मस्ट आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, जो फर्स्ट 3 महीने में आप लोग कंटेंट कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग जो फर्स्ट महीना आप लोगों को निकल गया, ठीक है, सपोज करो कंटेंट बनाने में, तो सेकंड महीने में आप लोगों को 2 दिन के अंदर जो फर्स्ट महीने का जो कंटेंट है उसको रिवाइजन करोगे। ठीक है, रिवाइज करोगे। उसके जो थर्ड महीना है, ठीक है, थर्ड महीने में आप लोगों को फर्स्ट प्लस सेकंड महीने में जो कंटेंट आप लोगों ने इकट्ठा किया है वो सारे को रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो रिवीजन आप लोगों को हर रोज़ करना चाहिए। ठीक है, चाहे आप लोग जून के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर दिसंबर के लिए। ठीक है, रिवीजन आप लोगों को हर रोज़ करना चाहिए। ओके, तो अगर आप लोग ये सोचोगे कि ये 50 दिन कम है तो आप लोग सोचते ही रह जाओगे। आप लोगों को एक्शन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जस्ट शूट। ओके, तो आप लोग कल जो काम करोगे वो आज ही आप लोग एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे ये टॉपिक आज ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, तो उसको लिख कर आप जब आप जहाँ पर पढ़ाई करने के लिए बैठते हो वो उसके सामने चिपका दीजिए। ठीक है, और सुबह उठने से ही आप लोग एक बार देख लीजिए कि आज मुझे क्या शेड्यूल है, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा एक रोड मैप। ठीक है, जो आप लोगों को नेट जेआरएफ पाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर आप इस छोटा सा सेशन से कुछ हेल्प मिला, कुछ सीखा, तो ज़रूर से सेशन को एक बार लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फिलोसॉफिकल स्टडी को अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस मिलेगा और मॉक टेस्ट का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ जो कि फ्री है। ठीक है, और क्लासेस का लिंक भी हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोगों को फिलोसॉफिकल स्टडी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आपको इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा। ठीक है, तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो उसके साथ साथ ये हमारा फिलोसॉफिकल स्टडी ऑफिशियल फेसबुक पेज है। ठीक है, तो इसको भी लाइक, फॉलो और शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलता है, तो शेयर कर दो यार। मिलते हैं अगले सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।